गुड मॉर्निंग क्लास 10। चलिए देखते हैं कितने हो गए थे हमारे। देखिए 20 हो गए थे और 21 सेम है, 22 सेम है, 23 भी सेम है और 24 भी सेम ही है। 24 देख लो। चलो, और अल्फ़ा बीटा में बहुपद के मूल्यों तो कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 6 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 4। तो कह रहा बहुपद लिखिए। बहुपद मतलब बहुपद ज्ञात करो। अब ये दिए ही है तुमको, तो बहुपद क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा 6 एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 4। आंसर तो ये इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब जो 2.2 एक्सरसाइज हमारी शुरू हो रही है, ये तो थी, हटाओ 2.1 आपकी ख़त्म हो गई है, 2.2 स्टार्ट हो रही है। तो 2.2 एक्सरसाइज में मैं अब आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चालू हो रही है। इसमें अब आपके त्रिघात बहुपद चालू हो रहे हैं। त्रिघात बहुपद 2.32 में त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में अब आपको क्या क्या करना है देख लीजिए, सूत्र लिखना है। त्रिघात बहुपद की शकल कुछ इस प्रकार से होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और भाज्य बराबर 0 नहीं लगाना है, वो तो बाद में देखेंगे। तो ये एक त्रिघात बहुपद की शकल है। इस तरह से देख लीजिए, 3 घात बहुपद है ये। अब 3 घात बहुपद, अभी तक तो हमारे पास 2 घात आ रहा था। 2 घात बहुपद में क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके मूल अल्फ़ा बीटा हुआ करते थे, जिनके सूत्र होते थे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये सूत्र होते थे 2 घात के लिए। अब 3 घात का आ गया, तो क्या 3 घात के लिए भी हमारे पास मूल होंगे? तो देखो, अगर घात 2 है यानी पावर 2 है तो 2 मूल होंगे अल्फ़ा और बीटा, ठीक, और दोनों का योगफल, दोनों का गुणनफल। अगर घात कितनी है, पावर कितनी है, 3 है, तो फिर कितने मूल होंगे इसके? 3 मूल होंगे। तो इसके मूल अल्फ़ा बीटा और गामा, ये 3 होते हैं, समझे ना? तो ये अल्फ़ा बीटा गामा, ये 3, एक गामा नया मूल आ जाता है। अल्फ़ा बीटा तो होंगे ही होंगे और गामा एक तीसरा मूल हो जाता है, यानी 3 मान निकल के आएंगे एक्स के। तो पावर, अच्छा 4 घात आ जाएगा तो 4 मूल हो जाएंगे, 5 घात आ जाए तो 5 मूल हो जाएंगे। तो याद रखिए, इसके 2 थे। अब इनमें सूत्र हमें बनाना है जैसे इनमें था। देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना था, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना था, सी अपॉन ए। तो ऐसे ही इसमें भी क्या फॉर्मूला होता है इस टाइप का? हाँ, बिल्कुल होता है। तो मूलों का योग, तो तीनों मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों मूलों का योग, तीनों मूलों का योग सूत्र वही है बी अपॉन ए। सूत्र वही रहता है इसमें, बी अपॉन ए। ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। और देखो सूत्र कैसे पहचानते, कितने सूत्र बनेंगे। देखो ऐसा है, आपने इन सूत्रों में एक चीज़ नोट की होगी, इन सूत्रों में बी के नीचे भी ए है और सी के नीचे भी ए है। तो यानी जो 2 सूत्र हैं दोनों में ए है नीचे, इसका मतलब है ए का भाग बी में हुआ और ए का भाग सी में हुआ। हो गया, 2 सूत्र बन गए। अब यहाँ देखो, इसमें भी सबके नीचे ए आएगा। तो अब ए का भाग हुआ काय में, अभी बी में होगा, फिर ए का भाग काय में होगा, डी में, ए का भाग काय में होगा, सी में। तो कितने सूत्र बनेंगे इसमें? 3 सूत्र बनेंगे। इससे ये हमको हिंट मिली कि इसके कितने सूत्र होंगे, 3। ए का बी में भाग होगा तो ये बन गया, ए का सी में भी होगा और ए का डी में भी, तो 3 सूत्र बनेंगे। इसमें क्या था, ए का भाग बी में और सी में, तो 2 सूत्र बन गए थे। अब पहला तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता ही होता है, जो उसमें वो इसमें। तो बी, ए मतलब एक्स क्यू के संग में और बी एक्स स्क्वायर के साथ है। अब आता है मूलों का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है? तो इसमें था सी अपॉन ए। तो इसमें सी अपॉन ए नहीं होता है, इसमें सी का मतलब था अचर पद। सी का मतलब क्या था, अचर पद, और बटे में आ रहा था ए। तो अचर पद आपको लेना है। तो इसमें अचर पद देखो कौन है, डी। तो अचर पद डी है और बटे में कौन आएगा, ए आएगा। तो अचर पद आपका ए डी है और बटे में क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखें, इसमें मूलों की संख्या कैसी है, विषम है। मूलों की संख्या विषम है, इसलिए आगे क्या लग जाएगा, माइनस। यानी 3 मूल है ना, 3 मूल हैं तो माइनस आ जाता है इधर मूलों के गुणनफल में। 2 मूल थे तो प्लस आ गया था। तो एक तो आपका अल्फ़ा इंटू बीटा गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। डी क्या है, अचर पद। अभी 2 सूत्र हो गए, एक सूत्र और रह गया। एक सूत्र ये होता अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा का बीटा में गुणा कराओ, फिर बीटा इंटू गामा
और गामा इंटू अल्फ़ा, तो ये होता है दो दो मूलों के गुणनफलों का योग। इसे कहते हैं दो दो मूलों के गुणनफलों का योग। तो दो दो मूलों के गुणनफल कराओ और उनका योग कर दो, तो एक सूत्र ये बनता है। ये सूत्र होता है C/A, क्योंकि अब C ही बचा है और उसके नीचे A आएगा, तो C/A। तो ये 3 सूत्र आपको क्या कर लेना है, याद क्या करना है, वो तो हिंट तो आपके सामने है ही। देखो ये 2 लिख लो, ये अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि जब -B/A लिखा, फिर अपन ने -D/A लिखा, अब C बचा तो C/A ही आएगा इसमें। तो ये 3 सूत्र हैं जिनको याद कर लें। 2.2 एक्सरसाइज है त्रिघात वाले। अब इसके सवाल देखिए, तो ये देख लीजिए इस तरह से। और हम इसके सवाल देख लेंगे एक्सरसाइज के। सवाल नंबर फर्स्ट, 2x³ + x² - 13x + 16 ये दिया है कि मूल अल्फ़ा बीटा गामा है, वो कह रहा है। तो मान निकालने हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, ये गुणनफल निकालने तीनों का। तो आप पहले इसमें से A ढूंढ लो। A है 2, B हो गया 1 और C हो गया -13 और D हो गया आपका 16 अचर पद। ये ABCD तो आप ढूंढ ही लोगे। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र क्या होता है, -D/A। अब याली लिखा अपन ने, माइनस ऐसी कैसे, D की जगह 16, A की जगह 2 से 16 कटे 8 बार, तो ये हो गया -8। सेकंड, वो कह रहा है एक यदि त्रिघात बहुपद AX³ + BX² + CX + D, ये एक त्रिघात बहुपद दिया है कि दो मूल शून्य हैं, 2 मूल 0 हैं, तो तीसरा मूल याद कीजिए। ये बहुत बढ़िया सवाल है। वो कह रहा है इसके 2 मूल शून्य हैं। इसके वो कह रहा है 3 मूल होते हैं 3 घात में, लेकिन 2 शून्य हैं। तो मैया ऐसा है, 2 शून्य का मतलब है अल्फ़ा 0 हो गया और बीटा भी क्या हो गया, 0 हो गया। 2 शून्य हो गए, गामा आपको निकालना है, यानी तीसरा मूल निकालना है, वो ये कह रहा है। तो 2 मूल शून्य हो गए और एक तीसरा मूल आपका है वो निकालना है। वो कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करना है, सूत्र यही है हमारे पास अवेलेबल। तो अल्फ़ा + बीटा + गामा बराबर सूत्र लगाओ -B/A, ये वाला सूत्र लगाओ। अल्फ़ा की जगह रखना है 0, बीटा की जगह रखना है 0, गामा का पता नहीं है, निकालना है। अब B की जगह कितना रखना है, B, A की जगह कितना रखना है, क्योंकि देखो इसमें ABCD जो वही का वही है, तो A की जगह A, तो ये गामा बचा और ये -B/A। तो आपका जो गामा है वो -B/A आएगा। तो ये तीसरा मूल हो गया। ठीक, अब इसमें और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 3x³ + 5x² - 7x - 27। वो कह रहा है कि 2 मूलों का गुणनफल, वो 2 मूलों का, इसके 2 मूलों का गुणनफल दिया है आपको। तो पहले तो A निकाल लो, इसमें 3 है, B 5 है, C है -7 और D आपका है -27। ये आपने निकाल लिया। वो कह रहा है 2 मूलों का गुणनफल 3 है, 2 मूलों का गुणनफल 3 है। तो भैया 2 मूलों का गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 3 दिया। 2 मूल हो गए अल्फ़ा और बीटा, इनका गुणनफल 3 दिया इनका। तो कह रहा तीसरा मूल निकालो, यानी गामा निकालना है अपन को। तो गामा हमें निकालना है। अब गामा कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया ही है, तो सूत्र भी हम अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा मूलों का गुणनफल का लगा देंगे। सूत्र क्या होता है, -D/A। अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह कितना रखने हैं, 3। गामा का कुछ पता नहीं है, निकालने हैं। D की वैल्यू देख लो कितनी है, -27 और A की वैल्यू कितनी है, 3 नाम 27 और माइनस प्लस हो गया 3, गामा बराबर 9 प्लस के, 3 नीचे जाएगा तो फिर से 3 बार कट जाएगा, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इस तरह से तीसरा मूल आपका गामा 3 आ गया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4,
2x³ माइनस x² माइनस 5x माइनस 2 के दो मूल -1 और 2 हैं। इसका तीसरा मूल ज्ञात कीजिए। मतलब दो मूल आपको दिए हैं, तो पहले तो आप इसमें से a निकाल लो, 2 है, b आपका x² के संग में -1 है, c आपका -5 है और d आपका है -2। अब दो मूल दिए हैं, तो एक मूल आपका मान लो अल्फ़ा कितना दिया है -1 और बीटा दिया है 2, तो कह रहा तीसरा मूल यानी गामा निकालो। ठीक, अब ये दो मूल दिए, तो अब भैया सूत्र हम ये पहले ही बार लगा दे रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अल्फ़ा की जगह -1, बीटा की जगह 2, गामा का पता नहीं है, -b की जगह कितना रखना है -1 और a की जगह 2। ये हो गया +1 बराबर -1/2, 1 उधर ले जाओ, 2 एलसीएम ले लो, तो ये -1/2 आएगा। तो गामा की वैल्यू आई -1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इसमें कह रखा एक मूल -1 है, एक मूल -1 है, तो अन्य मूल ज्ञात कीजिए। एक मूल -1 दिया, अन्य मूल ज्ञात कीजिए। देखो एक चीज़ बताएं, ये सवाल दो तरीक़ों से किया जा सकता है, लेकिन चूंकि हमारे माइंड में जो चीज़ फीड है उसी तरीके से कर लो। a बराबर 1 मान लीजिए है, b की वैल्यू निकाल लो -4 है, c की वैल्यू 1 है और d है 6। अब एक मूल दिया है, मान लो अल्फ़ा दिया है, कितना दिया -1, तो -1 दिया है और आपको बीटा और गामा आपको निकालना है, ये दो निकालना है। तो अब क्या है कि इसको हालांकि दो तरीक़ों से कर सकते हैं हम। उदाहरण में अगर इस टाइप का सवाल देखोगे तो उसने दूसरे तरीके से किया हो, हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि हमारे पास यही सूत्र हैं, लगाइए, देखते हैं क्या होता है। अल्फ़ा की जगह -1 रख देना, बीटा प्लस गामा अपनी जगह, -b की जगह -4 और a की जगह 1। ये -1 है, ये बीटा प्लस गामा -4 हो जाएगा, जो उधर जाएगा तो बीटा प्लस गामा बराबर बनेगा 5। इसे 1 डाल दो समीकरण। ठीक, छोड़ दो अभी, बीटा और गामा के मान चाहिए, अभी इसे 1 बन गया। अब लगाओ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र, तो -d/a। अल्फ़ा की जगह -1 रखो, बीटा गामा का पता नहीं है, d की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है 1। ठीक, तो यहाँ पर -बीटा गामा बराबर -6 आएगा। ये -1 है ना, गुणा होगा -6, माइनस कट जाएगा, तो बीटा गामा बराबर 6। इसे डाल लो समीकरण नंबर 2। अब आप तीसरा सूत्र मत लगाओ, क्योंकि 2 ही में काम हो जाएगा। अभी एक समीकरण ये और एक समीकरण ये है, तो याद रखिएगा जब इस टाइप का सवाल बनता है ऐसे में, तो करना क्या, बीटा प्लस गामा का एक समीकरण हमारे पास है। अब हम एक समीकरण बनाएंगे बीटा माइनस गामा का, तो बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है। ये अपने मन से लिखना है आपको और याद भी कर लेना है कि जो होता है। तो बीटा प्लस गामा एक समीकरण है ही, तो एक सब बनाएंगे हम, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर और -4 बीटा गामा। यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा, तो इसके बराबर होता है। तो याद रखना, जब भी ऐसा समीकरण बने तो एक बीटा गामा माइनस गामा बना लेना है। ये ऐसे ही रहेगा। बीटा प्लस गामा का मान कितना है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसकी जगह आपको बीटा गामा का मान कितना है, 6 चौको 24, 25 में 24 गया 1, इधर से स्क्वायर हटाई, तो बीटा माइनस गामा बराबर 1 का स्क्वायर 1। समीकरण नंबर कितना डाल लो, 3। ठीक, अब 1 और 3 समीकरण जो आपका है, इन दोनों को गौर से देखो। क्या देख रहे हैं अपन इन दोनों में कि दोनों समीकरणों को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 और 3 को हम जोड़ दे रहे हैं। तो 1 और 3 को जोड़ने से देखो क्या होगा, बीटा और बीटा प्लस के हैं तो हो जाएंगे 2 बीटा, गामा प्लस का गामा माइनस का कट गया, बराबर लगाओ,
5 और एक 6 हो जाएगा। 2 नीचे जाके बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3। दूसरा मूल आया, इसी को आप पुट कर दीजिए काय में 1 में, 1 में रख दीजिए। तो 3 प्लस गामा बराबर 5। 3 उस तरफ गया तो कितना आया 2। तो गामा की वैल्यू कितनी आई 2। तो जो 2 मूल निकालने थे वो एक है 3 और एक है 2, क्योंकि एक तो दिया ही था। तो जो मूल आए हैं अब आपके, वो आप इस तरह से आंसर में लिख दीजिएगा 3,2। ये वाला तो दिया ही है ना, 3,2 हमें निकालना था अन्य 2 मूल। तो बहुत बढ़िया सवाल था, इस टाइप का सवाल आ सकता है पेपर में, याद कर लीजिए ये ट्रिक सूत्र। दूसरा तरीका भी है इसका, हमने आपको बता दी दूसरा तरीका है, लेकिन वो अभी आप आजमाएं नहीं। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 का। एक मूल ये है, तब अन्य 2 मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अन्य 2 मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो आप कर लेना। चलो देखो फटाफट देखो, 7वां देखो, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c। वो कह रहे हैं सिद्ध कीजिए यदि त्रिघात बहुपद का एक मूल दिया है, ठीक है, इसका एक मूल दिया, तो अन्य 2 मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल तो पहले तो a निकाल लो, a है 1, b a है और c b है और d c है। एक मूल आपको दिया है -1, तो अन्य 2 मूलों का गुणनफल मतलब बीटा इंटू गामा निकालना है। ये गुणनफल हो गया ना अन्य 2 मूलों का, ये निकाल। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जी वाला सूत्र लगा दो, -d/a। अल्फ़ा की जगह -1, बीटा इंटू गामा, डी की वैल्यू कितनी है c, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, बीटा गामा बराबर कितना बन जाएगा c। तो बीटा इंटू गामा का मान c हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। वो कह रहा का एक मूल 0 है, 0 है, तो 2 मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2 मूलों का, तो एक मूल 0 है, 2 मूलों का गुणनफल बीटा गामा बराबर ये निकालना है। तो भैया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सूत्र लगाओ -d/a। -d/a लगाओगे। अब एक समस्या जी आ रही है, तो ये है कि इसमें ये सवाल अच्छा हो गया। अब देखो यहाँ पर एक समस्या जी आएगी कि जब हम ये सूत्र लगाएंगे, 2 मूलों का गुणनफल निकालना है बीटा इंटू, एक मूल 0 दिया, तो अल्फ़ा की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। तो यानी ये सूत्र इसमें नहीं लगना है। ठीक, अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर वो भी नहीं लगना है। तो अब हम लगाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फ़ा, ये वाला सूत्र जो कि c/a होता है। अब अल्फ़ा का मान जहाँ अल्फ़ा है, यहाँ अल्फ़ा की जगह 0 रखा तो 0 हो गया, बीटा गामा अपनी जगह है, यहाँ अल्फ़ा की जगह 0 रखा 0 हो गया। c कितना है सवाल में, तो c है और a है, सब कुछ वही है, तो c/a। तो बीटा इंटू गामा बराबर c/a आएगा, c/a। समझ गए? हटाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पहले 9 हम इम्पोर्टेंट लगवाएंगे, उसे कल कराएंगे। x³ 4x² माइनस px प्लस 8। वो कह रहे हैं p का वह मान ज्ञात कीजिए। p का मान ज्ञात करना है जो x-2 से, ये x-2 से, ये x-2 दिया है, इससे पूरी तरह विभाजित है। ये इससे पूरी तरह क्या हो रहा है, कट रहा है। तो p का मान निकालो। अब अगर इससे जो पूरी तरह कट रहा है तो जो शेषफल होगा वो 0 आएगा। तो शेषफल आपका 0 आएगा। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया करो, इसे आप 0 के बराबर मान लिया करो। x बराबर कितना बनेगा 2। इस 2 को आप इसी में रख दें x की जगह। तो 2 का क्यूब
4 2 का स्क्वायर माइनस पी 2 और प्लस 8 और बराबर इसे भी काहे के पढ़ा जाएगा 0 के, क्योंकि ये 0 के बराबर गया तो ये भी 0 के बराबर मान लिया जाता। तो पी की वैल्यू निकालनी, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौको 16, जो 2p प्लस 8 बराबर 0। 8 और 8 16, 16 और 16 32 माइनस 2p बराबर 0। 2p उधर ले जाओ ताकि प्लस का हो जाए, 2 नीचे आया 16 बचा, तो p की वैल्यू कितनी आई 16, तो p का मान 16 आएगा। इस तरह से ये शॉर्ट में भाग करके भी इसको कर सकते थे, लेकिन कुछ सवाल 2-2 तरीक़ों से हो रहे हैं तो वो 2-2 तरीक़ों से हो जाएंगे, उसमें आप घबराएं नहीं। आप किताबी तरीका देख रहे होंगे, किताब में जिस तरीके से सिद्ध हुआ होगा वो तरीका आप देख रहे हो, अच्छी चीज़ है वो भी देखिए, लेकिन जो बताया जा रहा है वो भी देखिए। चलिए धन्यवाद, आज इतना ही रहने, कल बताएंगे।